साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबको आज के एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, चंगे होंगे, भले होंगे और मकर संक्रांति का पर्व आपने अच्छे से मनाया होगा। और बहुत जगह ये लोहड़ी, कहीं पर बिहू, कहीं तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पूरे देशवासियों को इस पर्व की विलंब से शुभकामनाएं। साथियों, परीक्षा की तिथियां नजदीक आती चली जा रही हैं, कुछ परीक्षाएं होने को हैं। ऐसे में आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। ये एपिसोड सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड। देखते हैं कितने लोग आ चुके हैं। मनोज जी आ गए हैं, मीना चौधरी, संगीता और सब लोग आ चुके हैं। तो फटाफट बता दीजिए कि आप सबको आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो हम प्रश्नों से आपको रूबरू कराएं। तो चलिए, आज का जो सवाल है वहां पे चलते हैं। चलिए, तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और आज का जो प्रश्न है करिएगा। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आज का सबसे पहला सवाल है। आसान सवाल से आज शुरुआत कर रहे हैं कि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। रामायण की बात की जा रही है, तो हम शुरुआत करते हैं रामायण से। देखिए, संस्कृत भाषा जो है यह दो रूपों में विभक्त है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का विकास नहीं हो पाता है, लौकिक संस्कृत का विकास होता है। और लौकिक संस्कृत में जो रचनाएं होती हैं, जिसमें एक आदि काव्य है जिसे रामायण के नाम से जानते हैं, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। हिंदी में इस रामायण की पद्धति पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें एक ग्रंथ लिखा गया आपका रामचरित मानस, जिसको तुलसीदास ने लिखा। रामचरित मानस की जो रचना हुई है आप सब जानते हैं, अवधी भाषा में हुई है। और अवधि किस प्रकार की थी, तो वह साहित्यिक अवधि में तुलसीदास ने इस रचना को लिखा है। रामचरितमानस की रचना कब हुई, तो यह 1574 में होती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भाई रामचरितमानस की रचना कब होती है। राम काव्य का बहुत ही अद्भुत काव्य है, और इसीलिए इनको कहा गया था तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है इसी पर आधारित। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये ऐसा प्रश्न बनता है और लोग कंफ्यूज होके इस कथन को कह देते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तुलसीदास समन्वयवादी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी बात कहते हैं। यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। तो इनकी वाणी की पहुंच मनुष्यों के भावों व्यवहारों तक है। यह भी कथन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी वाणी की पहुंच कैसी है। तो इनकी वाणी की जो पहुंच है साथियों, वो मनुष्यों के भावों और व्यवहारों तक है।
यह कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल कहा है। देखिए, तुलसीदास के लिए दो और कथन बनते हैं। एक तो बनता है अनुप्रास का बादशाह और एक बनता है उत्प्रेक्षा का बादशाह। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी अनुप्रास की बात की जाएगी तो यहां रामचंद्र शुक्ल आएंगे, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल आएंगे। इन्होंने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा। और अनुप्रास का, उत्प्रेक्षा का जो बादशाह है उदय भानु है। तो इसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि ऊ से उत्प्रेक्षा होता है और ऊ से उदय भानु होता है। तो अगर रामचंद्र शुक्ल और उदय भानु में कंफ्यूजन हो तो आप यही कहेंगे कि उत्प्रेक्षा के बादशाह कौन है? उदय भानु है, और अनुप्रास के रामचंद्र शुक्ल। यानी यह कथन तुलसीदास के लिए कहा गया। अगला सवाल, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? देखिए, नाटक साहित्य जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और नाटक साहित्य से प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। दरअसल गोपाल चंद्र गिरदास जो थे वो भारतेंदु जी के पिताजी थे और वो ब्रजभाषा के बड़े कवि थे। यहां पूछा जा रहा है हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन में जो सही है वो आनंद रघुनंदन होगा। तो गिरधर दास ने लगभग 40 ग्रंथों का वर्णन किया, 40 ग्रंथ उन्होंने लिखे। नहुस नाटक हिंदी भाषा का प्रथम नाटक माना जाता है 1875 में। नहुस 1875। लेकिन यह जो नाटक था यह पद्यबद्ध नाटक था। तो 1875 में नहुस गिरधर दास द्वारा लिखा जाता है। नाटक से पूर्व ही पश्चिमी नाट्य शैलियों का भी समन्वय इनके यहां से देखने के लिए मिलता है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि आनंद रघुनंदन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? आनंद रघुनंदन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? आनंद रघुनंदन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। दरअसल ये रीवा के नरेश थे जिन्होंने यह रचना की थी। रीवा के नरेश थे जिन्हें हम विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। और यह किस भाषा में लिखा गया था यह भी पूछा जाता है। तो रीवा नरेश थे, इसे ब्रज भाषा में लिखा है, ध्यान रखिएगा। रीवा नरेश का नाम क्या था? विश्वनाथ सिंह। तो जो व्यक्ति विश्व का नाथ होगा वो हमेशा आनंद में ही रहेगा। आनंद में कौन रहेगा? विश्व का नाथ रहेगा। और ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। यह नाटक विश्वनाथ सिंह युवराज थे तब उन्होंने लिखा था। लॉयड यंत्रणालय काशी में प्रकाशित हुआ था 1871 में। और कई विद्वान इसे हिंदी का पहला नाटक भी मानते हैं। वैसे गोपाल चंद का नहुस हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? शुक्ल जी के अनुसार, दरअसल शुक्ल जी सारंगधर को इसका रचयिता मानते हैं। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा
और छिताई वार्ता। छिताई वार्ता रचना जो है वह इनकी नहीं है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? देखिए, इस तरह की रचनाएं काफी मजेदार होती हैं और ये बहुत चर्चित उपन्यासकार की रचना नहीं है। चोटी की पकड़ दरअसल ये रचना एक उपन्यास है और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया। इस उपन्यास में स्वदेशी, वो लिखते हैं निराला जी कि चोटी की पकड़ आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन की कथा है, लंबी है, वैसे ही रोचक, पढ़ने पर आपकी समझ में आ जाएगा युग की चीज बनाई गई है, जितना हिस्सा इसमें है कथा का हिसाब उसमें समझ में आ जाएगा। इसकी 4 पुस्तकें निकालने का विचार है मुमकिन, दूसरी इससे कुछ बड़ी हो। चरित्र इसमें मुन्ना बांदी का निखरा है। अगले में प्रभाकर का। इस बड़े उपन्यास को पढ़िएगा तो ज्ञान और आनंद वैसे ही बढ़ेगा। इस प्रकार से निराला जी ने इसकी भूमिका में यह बात लिखी है। तो राइट आंसर जाएगा चोटी की पकड़, निराला। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका में जितनी भी कहानियां छपी हैं वो सब महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका में जो भी कहानी थी, प्रारंभिक कहानियां खास करके, जैसे पंच परमेश्वर भी कहानी है जो उसमें छपी थी। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपती है। पंच परमेश्वर 1916। पंच परमेश्वर सरस्वती की पत्रिका में जब छपी तो इसका नाम शुरू में क्या था? पंचायत था। यानी मुंशी प्रेमचंद ने इसका नाम जब भेजा कि भैया ये पंच परमेश्वर छाप दीजिए, तो उसका नाम 1916 में उन्होंने क्या रखा था? पंचायत रखा था। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं भाई, ये नाम थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम आप पंच परमेश्वर रखिए। तो पंचायत इसका नाम था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बदलकर पंच परमेश्वर रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने किस भाषा में रचना की? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैथिली, ब्रज, राजस्थानी और प्राकृत। देखिए, इन्होंने वैसे अवहट्ट भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। जिसके आधार पर पदावली इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी, यह मैथिल भाषा हो जाएगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। रसखान की रचनाओं में प्रेम वाटिका, सुजान रसनान, मानुस हो तो वही, यलट के रुकामरिया, इस तरह से कुछ कविताएं भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेम वाटिका की रचना 1671 में की थी। इसमें राधा और कृष्ण को क्या बताया गया है? राधा और कृष्ण को इसमें मालिन और माली मानकर वर्णन किया गया है।
इसीलिए इसको वाटिका कहा गया है। इसका जो समय है, अनुमानित समय इसका 1671 है। तो कई बार पूछा गया है किसमें किस तरह का वर्णन है, तो माली और मालिन मानकर इसका वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनका नाम सैयद इब्राहिम था और खान इनकी उपाधि है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में जानते हैं इसकी स्थापना हुई है। हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसका जो श्रेय है मदन मोहन मालवीय को जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले अधिवेशन का आयोजन काशी में हुआ था और हिंदी साहित्य सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन का आयोजन प्रयागराज में हुआ। सेक्सरिया महिला पारितोषिक, महिला पारितोषक, महिला रचनाकार इसमें आगे आए, बढ़ चढ़कर लिखें, इसके लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने यह पुरस्कार भी चलाया था। दस अक्टूबर 1990, बताइए, मैंने बता दिया इसकी डेट। अब आप सब बताइए कब हुआ था स्थापना, डेट फटाफट बताइए। केमिस्ट्री की क्लास चल तो रही है। आप बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाव विलास किसकी रचना है? देखिए, विलास, भाव विलास कौन करता है? विलास करने के कारण पूरी देव सभ्यता ही नष्ट हो गई ना, पूरी देव सभ्यता ही नष्ट हो गई। तो भाव विलास, भवानी विलास, इस तरह से रचनाओं के रचनाकार कौन है? देव हैं। देव किस तरह के कवि हैं? तो देव जो है यह रीति बद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बच्चन सिंह ने इनको किस वर्ग में रखा है, देव को, यह भी आप सबको जानना चाहिए। बताइए, आज ही मैंने आप सबको पढ़ाया है कि देव को बच्चन सिंह कहां रखते हैं। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं कि बच्चन सिंह देव को किस वर्ग में रखते हैं। तो देव बड़े की बिहारी, इस लड़ाई में बच्चन सिंह किसको आगे रखते हैं, यह भी आपको ही बताना है। दो प्रश्न हैं। तो दरअसल काव्य चेतस और रीति चेतस, यह दो विभाजन किया गया, काव्य चेतस और रीति चेतस। तो देव को बच्चन सिंह काव्य चेतस कवियों के अंतर्गत रखते हैं, काव्य चेतस कवियों के अंतर्गत रखते हैं। देव रीतिकालीन कवियों में अत्यंत प्रतिभाशाली और प्रगल्भ कवि तथा आचार्य थे। ये बात बच्चन सिंह लिखते हैं
और देव की जो रचनाएं हैं, और इनकी एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य नक्षणा लीन। ये वाली पंक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा इनकी महत्वपूर्ण है और पूछी जाती है। इनको बच्चन सिंह ने मादक सौंदर्य का कवि कहा है। क्या कहा है? मादक सौंदर्य का कवि कहा है। देव बड़े की बिहारी, जिसमें लाला भगवानी दीन ने आलोचना लिखी थी, तो उस विवाद में आगे बढ़ते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं कि निश्चित तौर पर रीतिकाल के दोनों ही कवि चोटी के पकड़ के कवि थे। यानी रीतिकाल में देव और बिहारी चोटी के पकड़ के कवि थे, यानी दोनों बहुत ही उच्च कवि थे। ठीक है, अगला, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजे हियो, बिष्ठुरे मिले प्रीतम, शांति न माने। रीतिकाल की पंक्ति है। हाँ, बिहारी को क्रीड़ा का कवि बच्चन ने कहा है। एकदम सही बात। तो बात कर रहे हैं चाह के रंग में भीजो हिये बिष्ठुरे मिले प्रीतम, शांति न मानो। यह स्वाभाविक है, चाह का रंग यानी प्रेम की बात की गई है, तो कोई इसमें दो राय ही नहीं होगी। घनानंद राइट आंसर होंगे। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? विष्णु प्रभाकर एकांकीकार हैं, महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं। बताइए। सत्ता के आर पार, हत्या के बाद, नौ प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अब और नहीं, टूटते परिवेश, गांधार की भिक्षुणी और अशोक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी एकांकियां हैं। तो गांधार की भिक्षुणी काफी ऐतिहासिक है। काफी महत्वपूर्ण है ये गांधार की भिक्षुणी। विष्णु प्रभाकर के रसोई में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है, ये आपको बताना है। तो रसोई में प्रजातंत्र, इस शब्द को ही अगर आप पढ़ेंगे तो को आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर व्यंग किया गया है। तो यह व्यंग परक रचना है। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका, रामचंद्रिका को आप सब जानते हैं कि रीतिकाल के कवि, जिन्हें शुक्ल जी भक्तिकाल में रखते हैं, रामचंद्रिका केशव की रचना है। दरअसल केशवदास ने कितने कांड किए हैं और कितने भागों में है ये, तो जितने कांड में रामचरितमानस लिखी गई है, रामचरितमानस ही उलाहना स्वरूप विरोध में, या तुलसीदास जैसा बड़ा कवि बनने के लिए राम एक रात में इन्होंने कर दी। रामचंद्रिका में भी रामचरितमानस के जैसे 7 कांड हैं, और इसमें इन्होंने संवाद को प्रमुखता दी है। पूछा जा सकता है कि रामचंद्रिका किस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप बताएंगे कि यह महत्वपूर्ण है संवाद की वजह से। इसके संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ने जिस काव्य को सबसे अच्छा लिखा
जिसको हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, सुंदरकांड। हमारे घर कोई आयोजन है तभी क्या करते हैं, हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अब जरा देखिए तो केशवदास ने रामचंद्रिका में सुंदरकांड किस तरह से लिखा है। हनुमान लंका में चले गए हैं, क्या लिखते हैं, उदध न कपति शत्रु को उदित जानी बलवंत, ओ अंतरिक्ष ही लक्ष्य पद अच्छ छुओ हनुमंत, बीच गयो सुरसा मिली और सिंहाकरी नारी, ओ लील लियो हनुमंत ते ही काढ़े उदर कह फारी। ऐसा लगता है कि जैसे आल्हा लिख रहे हो। आल्हा सुना ही नहीं आपने कभी, वैसे इन्होंने लिखा है। क्या लिख रहे हैं, अरे कछूरति गए करी दस दंस दसासी, और पुरमांझ चले वन राज विलासी, जब जी हनुमंत चले तज शंका, मगरों की रही त्यों है तब लंका। इतना ही हो गया। अब हनुमान जब वहां पहुंच रहे हैं तो वो लंका से संवाद कर रहे हैं। किससे संवाद कर रहे हैं, हनुमान जी लंका से संवाद करते हैं। लंका कहीं मोही उलंप चले तुम कहो, अति सूक्ष्म रूप धरे मन मोहो, पठयो केहू कारण कौन चले हो। यानी जिसको हम लोगों ने बहुत ही धर्म अध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना, उसको केवल केवल संवाद के रूप में उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। इसीलिए कहा गया कि केशव को काव्य हृदय, कवि हृदय नहीं मिला था। अब सोचिए कि सबसे मार्मिक है कि जब तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी से हनुमान जी मिलते हैं, और यहां देखिए केशव क्या लिखते हैं, धरे एक बेनी मिली मैल सारी, ओ मृडाली मनो पंक सौ काढ़ी डगरी, सदा रम नाम ररे दीन बानी, और चहुओर है राकसी दुख दानी, ग्रसी बुद्ध सी चिंत चिंतानी मानो, किधो जीभ दतावली में बखानो, किधो घेरी के राहु नरी नीलीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। कहते हैं कि एक ऐसे गंदी गंदी सी साड़ी पहने हुए सीता जी बैठी थी, चारों तरफ राक्षसियां हैं, कोई दांत निकाल रही है, कोई जीभ निकाल रही है, उसी में डरी सी वो बीच में बैठी हुई थी। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखा। क्या नाम था उसका, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया या विज्ञान गीता। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा विज्ञान गीता। यह जो है किस ग्रंथ पर आधारित है, तो प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है यह विज्ञान गीता। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका भी इनकी रचना है। रामचरितमानस में कितने कांड अध्याय हैं, 7। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, किसकी पंक्ति है, कबीर। हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलू क्या याद करूं किस कोटि के अंतर्गत आती है। कई बार पूछी गई है इससे संबंधित प्रश्न। ये यूजीसी में भी प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने अपनी जीवनी को कितने भागों में लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं
द्वार से सोपान तक नीड का निर्माण फिर से। अब यहां पर क्या है, यह उनकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है। दरअसल हरिवंश राय बच्चन ने 4 खंडों में लिखा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार से स्वापान तक। इसे सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया है। धर्मवीर भारती ने इसे हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना बताया है जब अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और उद्भावना से कह दिया गया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व नहीं उभरा, बल्कि उनके साथ समूचा काल क्षेत्र की अधिक गहरे रंगों में उभरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि किस काल के कवि थे? आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि रीतिकाल के कवि। किस धारा के थे? तो रीतिबद्ध यानी आचार्य कवि थे। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की पहली रचना बताया है। यहां एक रचना आई है गोरा बादल की कथा। अब गोरा बादल आप जानते ही हैं, एक वीर सरदार के ऊपर लिखी गई कहानी है। पद्मावत में इनकी कथा वर्णित है। भाषा योग वशिष्ठ निरंजनी साहब की है। कुतुब शतक दक्षिण भारत के कवि, क्या नाम था? बताइए। तो कुतुब शतक की रचनाकार 15वीं शताब्दी में हाँ, गोरा बादल की कथा तो जटमल है, लेकिन गोरा बादल की कथा पद्मावत में भी मिलती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। कुतुब शकत जो है, माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन भी किया है और अच्छा, चलिए। हाँ, कुलियाते कुली खां दक्षिण भारत के हिंदी कवियों में एक है। अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। पूछा जाता है कि यह पंक्ति कहां से ली गई है, और कई बार इन पंक्तियों को पूछा जाता है कि राम शक्ति पूजा की शुरुआत कहां से होती है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम, रावण का पराजय समराज का तीक्ष्ण सर विवृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुह, विच्छुरित विह रजनी नयन हत लक्षण बाण लोहित लोचन, रावण मद मोचन
महियान राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विजनिमेश राम विद्वस द्रिप सर भंग भाव विद्वांग बद को दंड मुष्टिखर रुधिर श्राव रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल। यह पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो राम की शक्ति पूजा जो है 1936 की है, 1935 की है। 1935 और 36 में जितनी भी रचनाएं लिखी गई सभी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दरअसल इनका जो घर है वो तो उन्नाव में है, गढ़ाकोला में, लेकिन जन्म मेदिनीपुर में होता है, बंगाल में। तो इनकी जो पूरी पृष्ठभूमि है वो उसी के इर्द गिर्द ही रहती है। हिंदी भी अपने पत्नी मनोज देवी से सीखते हैं, निराला जी। तो वहां पर शक्ति की बड़ी पूजा होती, काली की बहुत पूजा होती। और कृतदास रामायण को आधार बनाकर ही इन्होंने राम की शक्ति पूजा को लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है राम की शक्ति पूजा। इसकी कई पंक्तियां पूछी जाती। एक तो है मानुषा, है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार प्रतिहत गरज रहे पीछे अम्बुद विशाल भूधर जो ध्यान मग्न केवल जरती मशाल। एक तो यहां से पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि पहली पंक्ति जहां से शुरुआत होती है कि राम की शक्ति पूजा की शुरुआत कहां से होती है। एकदम सही बात है। गोदान भी पूछा जाता है 1936 की। 1936 में आपकी लिखी गई है कफन कहानी, 1935 में कामायनी लिखी गई है। तो 36 और 35 के दौर की जो कहानियां, रचनाएं, उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? देखिए, अगर किसी की दीवार गिरेगी तो स्वाभाविक है कि उसको अश्क बहेगा। बस यही हमारी ट्रिक है। उपेंद्र नाथ अश्क। कई बार पूछ लिया जाता है कि यह किस विधा की रचना है, नाटक है या उपन्यास है। उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्मराग सितारों के खेल। नाटक लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर की झलक, भंवर और अंजो दीदी। इनका बहुत चर्चित नाटक है अंजो दीदी। कई बार पूछा गया है और कई बार इसकी विधा भी पूछ ली जाती है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है और नाटक है इनका बहुत महत्वपूर्ण अंजो दीदी। अंधी गली इनका एकांकी है, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे इनका एकांकी है। और एक और पूछा जाता है स्वर्ग की झलक किस विधा की रचना है। तो स्वर्ग की झलक भी इनका एकांकी संग्रह है, सॉरी एकांकी है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था, 1910। अगला, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। व्यंग के रूप में उन्होंने इसे लिखा था। कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो यहां पर यही ऑप्शन सही है, साधु कड़ी। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहां पर इतिहास हमेशा राजा लिखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो आसान प्रश्न है उसको जल्दी निकल कर लेंगे। भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक कौन सा नहीं है? चलिए, एक ट्रिक से मैंने आप सबको नाटकों को अनुदित और मौलिक रूप में याद करना बताया था। देखते हैं कितने लोग आज इसको कर पाते हैं, कितने लोग इसको आसानी से कर पाते हैं। बताइए। देखिए, भारत में नील की खेती अंग्रेजों ने जबरदस्ती करवाई थी, यानी कि यह मौलिक हो गया। भारत सौभाग्य,
भारत सौभाग्य, अंधेर नगरी, भारत में वास्तव में अंधेर नगरी मची थी और भारत की दुर्दशा वास्तव में हुई थी। तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी, ये सारी रचनाएं आप देखिए तो ये सब मौलिक रचनाएं हैं भारतेंदु जी की। अब भारत दुर्दशा इन्हीं के समकालीन ही रचनाकार की रचना मालूम पड़ती है। भारत दुर्दशा नाटक जो है ये तो आप जानते हैं, लेकिन भारत दुर्दशा भी हुई लेकिन भारत का कुछ सौभाग्य भी था। तो भारत सौभाग्य किसका रचना है ये आपको बताना है। तो भारत सौभाग्य रचना अंबिका दत्त व्यास की रचना हो जाती है। अगला, केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? तो केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य थे। आचार्य कौन होता था? जो लक्षण ग्रंथ और काव्य शास्त्रीय नियम दोनों लिखता था। यानी किसी ने नया अलंकार बनाया और उस अलंकार को लोगों को सिखाने के लिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी लिख दिए। गुलेरी जी, उसने कहा था कहानी का सार क्या है? तो निस्वार्थ बलिदान। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? देखिए, सुदामा का जो चरित्र है वो नरोत्तम दास लिख सकते हैं। जो नरों में उत्तम है, स्वाभाविक है, वही इनका चरित्र निर्धारित कर सकते हैं। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? अब देखिए, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, ये तीनों लोग नए कहानीकार हैं, जबकि किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक कहानीकारों में इनको आप पाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार भी हैं, कथाकार भी हैं। निम्न में कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? प्रभावती, निरूपमा, अलका। यहां एक उपन्यास आता है पूर्ण प्रकाश। तो पूर्ण प्रकाश जो है यह एक सामाजिक उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? जिसको अपनी बहन मानते थे, यानी छायावाद के चार आधार स्तंभों में महादेवी वर्मा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभय, उभय, निर्णय दुर्लभ, प्राप्ति दोनों, निडर दोनों, दोनों शास्त्र। अब यहां अभय और उभय की बात की गई है। तो अभय का मतलब होता है जिसको भय नहीं है, निडर, और उभय का मतलब होता है दोनों, यानी ऑप्शन 3 सही है। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है?
राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। तो मैंने आपको बताया था इसका कथानक कृतिवास के रामायण पर आधारित है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। ये सारे कथन सही हैं, बस ऑप्शन 2 नहीं सही है क्योंकि कृतिवास रामायण पर आधारित है। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? हिंदी का पहला खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है, महाकाव्य है प्रथम। तो प्रिय का प्रवास यानी कृष्ण का मथुरा प्रवास यह इसका आधार है। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचनाक्रम के अनुसार लगाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और रामचरित मानस, यहां पर आपको इनकी रचनाओं को क्रम में रखना है। तुलसीदास की बताइए। तो अब यहां पर अगर ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले गीतावली आई, 1574 में रामचरितमानस आया, फिर जानकी मंगल और सबसे अंत में कवितावली आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? आसान सा सवाल है। आगामी यानी आने वाला और गत यानी कि बीता हुआ। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आंसू ये 1925 में। आंसू लहर 1918 में। यही है। देखिए कुछ डेट जरूर याद रखिएगा। आंसू, लहर, झरना और इसके अलावा पल्लव 1928 में। और ये जो डेट्स हैं ये आप जरूर याद रखिएगा कि किस सन में लिखा गया। तो झरना जो है उन्नीस सौ 18 में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहां पर अगला सवाल, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? पहले नाम इनका गुसाई दत्त था, सुमित्रा नंदन पंत का। बहुब्रीहि समास का बताना है। बहुब्रीहि समास का विकल्प। बहुब्रीहि समास में वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है या कोई रूढ़ यौगिक शब्द होता है या कोई व्यंजना का शब्द होता है, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबम उदरम यस्य सह, लंबम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। राइट आंसर हो जाएगा। अबे सुन बे गुलाब, गुलाब किसका प्रतीक है? कुकुरमुत्ता नामक रचना 1942 में जो लिखी निराला जी ने, जिसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता शोषक वर्ग का प्रतीक है या श्रमिक वर्ग का। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है?
रमैनी। साखी शब्द रमैनी शब्द, साखी में उन्होंने गुरु को साक्षी माना है और रमैनी में उन्होंने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। ठीक है, तो रमैनी में राम चौपाई छंद में लिखी गई रचना है। बीजक के पहले प्रकरण में यह मिलती है। रमैनी में कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम दोनों के समान रूप से धार्मिक शिक्षा दी है। संसार की उत्पत्ति, जीव और माया, कर्मों का जाल, जन्मों के फंसे हुए व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिले, वेदांत की चर्चा, माया के बंधन से छूटने का मार्ग, भोगों की वासना, ये सारी चीजें उन्होंने रमैनी में दी हैं। तो राइट आंसर रमैनी। परिमल किसका काव्य रचना है? परिमल, दरअसल परिमल इलाहाबाद में एक छायावाद के वृक्ष एक काव्य धारा थी, काव्य गोष्ठी थी जिसमें कुछ कवि थे। तो परिमल वैसे रचना किसकी है? निराला की है। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में कौन नहीं है? तो अज्ञेय नहीं है। हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप जानते हैं कि जूही की कली, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर लौटा दिया था, उसे, जो कि 1916 में छपती है सरस्वती पत्रिका में, वह पहली मुक्त छंद की कविता है। और निराला जी मानते हैं कि छंद के बंधन से मुक्ति कविता की मुक्ति है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है। मिलन, संभावना, सम उपसर्ग, अधिवाक्य, अधिक्य, आधिक्य, अधि, निहत्था, निह, मिलन में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ए ऑप्शन। अगला, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये तो आप जानते हैं किसकी पंक्ति है, लेकिन किसने कहा है यह भी आपको बताना चाहिए। अरुण यह, इसमें भारत की प्राकृतिक सौंदर्य और गौरव गाथा को दर्शाया गया है। किसने यह गीत गाया है? चंद्रगुप्त में गाया गया है। किस नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से यह गाया गया है और यह कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? रीतिकाल के ज्यादातर जो कवि हैं वह ब्रज भाषा में लिखते हैं। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग की विधा का दर्जा दिलवाया? रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया। आप जानते हैं हरिशंकर परशाई ऐसे व्यक्ति हैं, रचनाकार हैं, कि रचनाएं देखें, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फरे, तट की खोज, भोला राम का जीव, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, वैष्णो की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर।
विकलांग श्रद्धा का दौर बहुत महत्वपूर्ण रचना, जिसमें बताते हैं कि किसी का पैर टूट जाता है जब, तो लोग अधिक आके उससे श्रद्धा करने लगते हैं और उसका पैर छूने लगते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? तो कमल का देव वृक्ष नहीं है, बाकी सतदल, सरसिज, उत्पल ये सब कमल का पर्यायवाची है, जबकि देव वृक्ष यह नहीं है। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? ये आप सब जानते हैं, खड़ी बोली में। आदिकाल में ब्रजभाषा, भक्तिकाल में ब्रजभाषा अवधि, रीतिकाल में ब्रजभाषा। बाकी भी लिखा जाता था लेकिन प्रभुत्व इसी का था। हाँ, तुलसी चंदन घिसे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया का भेद विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप कोई काम स्वयं करते हैं, मैं पढ़ता हूं तो वो क्रिया है, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। तो यहां पर तीन तरह क्रियाएं हैं। एक प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विप्रेरणा भी होता, दो लोगों की प्रेरणा से भी जब काम होता है। तो हम कुली से बोझ उठवाते हैं, तो स्वाभाविक है कि संयुक्त नहीं है, नामधातु नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नामधातु का मतलब होता है जब हम किसी नाम से कोई क्रिया बना दें। जैसे हाथ, हाथ क्या है? कोई नाम है। हमने बता दिया हथियाना, हथियाना क्या हो गया? नामधातु क्रिया हो गई। ठीक है। बात, बात से बन गया बतियाना, नामधातु क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया जब भी कोई काम किसी प्रेरणा से हो। मोहन गाय को पिटवाता है, मोहन गाय को पिटवाने की प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो बैठा, जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। बैठा, संपोला, कटौती, औती हो जाएगा, ओला हो जाएगा, और बैठ में आ प्रत्यय लगा, बैठा। तिरोभाव, तिरोभाव में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। जब भी प्रत्यय चुनना हो, इसमें मुख्य शब्द चुनिए। बैठ शब्द होता है, इसमें आ जोड़ेंगे तो बैठा हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब देह होता है, तीर्थ होता है, खेत होता है, जबकि क्षेत्र का अर्थ बाग नहीं होता। निम्न वाक्यों में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया, जिसे कोई चुरा कर ले गया। यहां आपको बताना है कि जिसे क्या है, तो कार से चुराने वाले का यह क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो जहां पर भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता बतलाई जाए वो विशेषण होता है। वह आदमी, वह क्या है? सर्वनाम है। तो जब भी किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वाक्यों के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। सही संज्ञा पदबंध का विकल्प। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। ध्यान रखना है कि इसमें संज्ञा का पदबंध क्या हो। तो इसमें संज्ञा कौन है? काम करने वाला कौन है? 4 ताकतवर मजदूर, ये इसमें कर्ता है, काम करने वाले हैं। यानी 4 ताकतवर मजदूर
यह संज्ञा का पदबंध हो जाएगा। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मुख्य शब्द पालन हो गया और उसमें हार जोड़ दिए तो पालनहार हो गया। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। सही पद्मनाम का विकल्प हो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। सर्वनाम पदबंध। संज्ञा के स्थान पर जो दिखा जाता है, डूबने से बचा लिया ये तो क्रिया है, बालक को ये भी नहीं है, बिजली सी फुर्ती नहीं, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, यहां राइट आंसर आएगा बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। उस विकल्प का चयन करिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। देखिए वृक्ष से हमको समूह का बोध नहीं होता है, दाल से नहीं होता, भारत से नहीं होता। भीड़ शब्द से हमें समूह का बोध होता है, इसलिए ये समुच्चयवाचक या समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। तो यहां पर यह और वह दोनों का संबंध बताया गया है, संबंधवाचक। उस विकल्प का चयन करिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या करती है, इसका बहुवचन नहीं हो सकता और ये दिखती नहीं, केवल महसूस होती है। क्रोध, कातर, सच्चाई और अमीरी। देखिए यहां क्रोध भी, सच्चाई और अमीरी ये सब भाव हैं, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए कातर यहां पर सबसे अलग वर्ड है। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? पद, तो जब आपको हम पद पढ़ाएंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब क्या है? ये पद हैं। तो पद कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? उपकार, तो इसमें ही शुरुआत के उपसर्ग को ही बदल के हमें इसका विलोम बनाना है। उप का हम क्या कर देंगे? अप कर देंगे। तो उप का अप जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? अपकार बन जाएगा। जब भी विलोम शब्द बनाए ये ध्यान रखें कि जिस फॉर्मेट में है, तत्सम में है विलोम शब्द तत्सम में हो, तद्भव में शब्द है तद्भव में विलोम हो, उपसर्ग लगा है विलोम शब्द भी उपसर्ग लगा के बने, प्रत्यय लगा के मूल शब्द है तो विलोम भी प्रत्यय लगाकर ही बनना चाहिए। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। शैतानी भाव है, भ्रातृत्व, मित्रता, शीतल ये विशेषण है, कोई ठंडा है कोई गर्म है, इस तरह से ये विशेषण हो गया, बाकी सब भाव हैं। समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प, ध्यान रखिएगा द्विगु समास वहीं होगा जहां उनका समूह होगा। 9 ग्रहों का समूह यहां पर हो जाएगा। अब कोई कहे 43 में द्विगु समास है तो नहीं होगा। 3.5 में अगर कोई कहे कि द्विगु समास है तो नहीं होगा। 43 में तो द्वंद्व समास है, 40 और 3, तो जरूरी नहीं कि जहां गिनती हो वहां पर द्विगु समास होगा ही होगा। तो यहां पर 9 ग्रहों का समूह, तो जहां पर भी समुच्चय और समूह की बात की जाए वहां पर आपका द्विगु समास होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जाति का मतलब होता है कि उसका नाम लेने से उससे समस्त जाति का बोध हो जाए। जैसे भैंस कहने से सभी भैंसों का बोध हो जाए, किसी एक का बोध न हो। फूल कहने से
सभी फूलों का हमें बोध हो जाता है, जबकि तेल कहने से कई प्रकार के तेल होते हैं। परिवार, रामायण, ठीक है, ये समूह है, ये द्रव्यवाचक है, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा रामायण। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पलक। विशेषण के भेद का सही विकल्प आपको बताना है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। भीतरी, बाहरी, क्या बता रहा है? दोनों शब्दों का संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए संबंधवाचक हो गया। अव्यय भी है ये। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो क्रिया विशेषण जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। देखते हैं किस प्रकार का है। लीला का, रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, तो रामलीला का मंचन कहां होगा? किसी जगह पर होगा, यानी किसी स्थान पर होगा, तो स्थानवाचक हो गया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट, करकट, यह बताना है। करकट, करकट का मतलब होता है कूड़ा, और दूसरे करकट का मतलब होता है केकड़ा। ये इसका ऑप्शन है। तो साथियों, आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोगों से पेपर 2 में जल्दी ही मुलाकात होगी, ठीक है। अगर आप D+B पीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 9628959237 पर। न्यू और फ्रेश बैच चल रहा है। पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का न्यू फ्रेश बैच है, और ब्रह्मास्त्र यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस बैच है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिवीजन बैच है। डीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर का न्यू फ्रेश बैच है। तो आइए जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए, हम आपकी उसमें सहायता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।